नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की हालिया तिमाही नतीजों की। Q4 FY25 की ये आंकड़े आ गए हैं। हाँ, और ये सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी में कंज्यूमर डिमांड का भी एक अच्छा इंडिकेटर होते हैं। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि मुख्य बातें क्या रहीं। शुरुआत मुनाफे से करें। हाँ, करते हैं। तो स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट मतलब सिर्फ बजाज फाइनेंस लिमिटेड का वो रहा करीब 3,940 करोड़ रुपए। अच्छा, और ये पिछले साल के मुकाबले कैसा है? ये पिछले साल की इसी तिमाही से मतलब सालाना 16% ज्यादा है। 16%। ठीक है। और अगर पूरे ग्रुप को मिलाकर देखें, मतलब कंसोलिडेटेड? हाँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4,546 करोड़ रुपए रहा। इसमें करीब 19% की सालाना ग्रोथ है। तो दोनों ही लेवल पर अच्छी ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट में। जी, काफी ठोस प्रदर्शन है। अब प्रॉफिट बढ़ा है तो जाहिर है कमाई भी बढ़ी होगी। रेवेन्यू का क्या हाल रहा? ऑपरेशन से कितना कमाया? हाँ, ऑपरेशन से रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है, करीब 24%, मतलब 30.65% बढ़कर 16,359 करोड़ रुपए के ऊपर गया है। वाह। और नेट इंटरेस्ट इनकम NII, वो तो इनका कोर बिजनेस है। एकदम। NII भी 22% बढ़ी है, 9,807 करोड़ रुपए पर। यह दिखाता है कि लेंडिंग बिजनेस कितना मजबूत चल रहा है। मतलब ब्याज से कमाई अच्छी हुई। कुल इंटरेस्ट इनकम कितनी रही? हाँ, इंटरेस्ट इनकम 13,824 करोड़ रुपए रही। पिछले साल ये करीब 11,200 करोड़ रुपए थी। तो साफ दिख रहा है कि लोन बुक बढ़ रही है और उससे कमाई भी। तो ये लोन बुक यानी इनका AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो कहाँ तक पहुंचा है? ये जानना किसी भी NBFC के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और यहाँ भी कहानी काफी दमदार है। AUM अब 4,16,661 करोड़ तक पहुंच गया है। 4 लाख करोड़ के पार। इसमें ग्रोथ कितनी हुई? इसमें सालाना 26% की ग्रोथ है। ये आंकड़ा बजाज फाइनेंस को भारत की सबसे बड़ी NBFCs में से एक बना देता है। जबरदस्त। और ग्राहक, मतलब इतने बड़े AUM के पीछे एक कस्टमर बेस कैसा है? ग्राहक बेस भी बहुत बड़ा हो गया है। कंपनी ने हाल ही में 10 करोड़ ग्राहकों का माइलस्टोन पार किया है। 10 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और नए लोन कितने दिए इस तिमाही? हाँ, नए लोन भी खूब बड़े हैं। इस तिमाही में 10.7 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 7 लाख नए लोन दिए गए। 1 करोड़ 7 लाख। पिछले साल से कितना ज्यादा है ये? ये पिछले साल की इसी तिमाही से 36% ज्यादा है। 36%। अरे वाह, मतलब डिमांड तो जबरदस्त है। कंज्यूमर, SME, रूरल, हर जगह से। हाँ, ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि मांग मजबूत बनी हुई है। लेकिन जब इतनी तेजी से लोन बढ़ते हैं तो एक चिंता रहती है एसेट क्वालिटी की। मतलब कहीं बुरे लोन तो नहीं बढ़ रहे? NPS का क्या स्टेटस है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसेट क्वालिटी काफी हद तक स्थिर दिख रही है। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? ग्रॉस NPA। ग्रॉस NPA 1% से नीचे है, 0.96% पर। सिर्फ 0.96%? इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ती बुक पर ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, बिल्कुल। और नेट NPA यानी प्रोविजनिंग के बाद वो तो और भी कम, 0.44% है। तो रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा लग रहा है। ये तो हुई बिजनेस की बात। शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, डिविडेंड वगैरह। जी हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी खबर है। बोर्ड ने 44 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। ये 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पर है। 44 रुपए का डिविडेंड, बढ़िया। और मैंने सुना बोनस इशू की भी बात है। हाँ, बिल्कुल। 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करने को भी मंजूरी मिली है। 1:1? मतलब हर एक शेयर पर 4 नए शेयर। सही। इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है और अक्सर इसे निवेशकों के भरोसे का संकेत भी माना जाता है। सही है। डिविडेंड और बोनस ये निवेशकों को पसंद आएगा। अच्छा, अब जरा कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के दूसरे एंगल पर आते हैं। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा? PPOP जिसे कहते हैं। पूरे साल का PPOP में काफी मजबूत रहा है, करीब 30,028 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 24% ज्यादा है। 24% ग्रोथ PPOP में, ये तो काफी अच्छा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन कुछ एनालिस्ट क्रेडिट कॉस्ट और कॉस्ट टू AUM पर थोड़ी चिंता जता रहे थे। क्या फंड्स की कॉस्ट बढ़ने का असर दिख रहा है? हाँ, देखिए, फंड जुटाने की लागत तो बढ़ी है, उसका असर मार्जिन पर थोड़ा बहुत तो रहेगा। अनुमान यही है कि क्रेडिट कॉस्ट, मतलब बैड लोन्स का असर, वो करीब 1.9 से 2.0% के आसपास रहा होगा। और कॉस्ट टू AUM? वो करीब 4% के आसपास। तो हाँ, कॉस्ट साइड पर थोड़ा दबाव है, लेकिन PPOP की ग्रोथ काफी हद तक उसे संभाल रही है। समझ गई। मतलब ओवरऑल स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। और आगे के लिए मैनेजमेंट का क्या कहना है? उनका आउटलुक कैसा है? मैनेजमेंट भारत में क्रेडिट डिमांड को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, मतलब आशावादी हैं। अच्छा, उनकी योजनाएं क्या हैं आगे की ग्रोथ के लिए? वो अपने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, साथ ही क्रॉस सेलिंग यानी मौजूदा ग्राहकों को और प्रोडक्ट्स बेचना
और रूरल मार्केट पर फोकस बनाए रखना चाहते हैं। ये तो हुई पॉजिटिव बात है, लेकिन क्या किसी चुनौती को लेकर वो सतर्क भी हैं? हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि जो ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता है और ब्याज दरों का जो माहौल है, उस पर उनकी कड़ी नजर है। वो इन फैक्टर्स को लेकर सतर्क हैं। ठीक है, तो अगर हम समेटें, बजाज फाइनेंस के Q4 नतीजे मजबूत रहे हैं। प्रॉफिट, रेवेन्यू, AUM, ग्राहक सब में अच्छी बढ़ोतरी। हाँ, और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में रही। साथ ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और बोनस का तोहफा भी मिला। सही कहा, ये आंकड़े सिर्फ कंपनी की सेहत नहीं दिखाते, बल्कि जैसा आपने शुरू में कहा, ये कंज्यूमर डिमांड और इकोनॉमी का भी एक तरह से आईना है। एकदम। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जहां मैनेजमेंट घरेलू डिमांड को लेकर इतना उत्साहित है, वहीं बाहरी चुनौतियां जैसे ग्लोबल माहौल और ब्याज दरें वो भी मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि कंपनी इन चुनौतियों के बीच अपनी ग्रोथ की ये रफ्तार कैसे बनाए रखती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी।